क्लास 6 का यूनिट 6 का क्वेश्चन नंबर सी है। देखिए बेटा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 12 मीटर, लेंथ है 3 मीटर और ब्रीथ हमें इसकी फाइंड करनी है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लिखेंगे हम 2l+b। ओके, अब रेक्टेंगल का पैरामीटर दे रखा है 12 मीटर, तो ये हमारा 12 मीटर हो गया। 2 ये हो गया, l दे रखी है 3 और b हमारी नहीं दे रखी। ठीक है, दो तरीके मैंने इसके पहले भी बताए थे। देखिए 12, ये 2 इसके नीचे ले आओ, यहाँ पे रह गया 3+b। ठीक है, अब इसे हम काट देंगे, 6 आ गया यहाँ पे, 6 = 3+b। अब इस वाले 3 को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा b = 6 - 3 और b हमारी वैल्यू निकल गई 3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चेक करने के लिए देखिए, चेक भी हम कर सकते हैं इसमें ना। चेक करने के लिए देखो, मैं यहाँ पे चेक करके बताऊँगी आपको। 2l+b। ठीक है, 2 ये हो गया, l हमारा दे रखा है 3 और b हमने कितना निकाला है 3। अब 2 3 और 3 6, 6 2 12 और पैरामीटर इज़ 12। ठीक है, तो ये हमारा चेक भी हो गया, तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। इसके बाद देखिए, ए रेक्टेंगल हैविंग साइड ऑफ l, लेंथ और ब्रीथ कितनी है 5 मीटर लेंथ है और 3 मीटर हमारी ब्रीथ है। इज़ मेड ऑफ यूजिंग अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का पीस लिया है, उससे बनाई हुई है। इफ़ द वायर इज़ स्ट्रेट, जब उसको सीधा करा गया वायर को और फिर उसको बेंड किया गया, मोड़ा गया और उससे एक स्क्वायर बनाया गया, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए, यानी कि तार हमारी एक ही है। ठीक है, तो हम तार का पहले हमने रेक्टेंगल बना लिया, पहले हमने तार को ऐसी शेप में कर दिया, ये रेक्टेंगल, और फिर हमने इसको स्क्वायर शेप में कर दिया। ठीक है, अब इसकी जो है रेक्टेंगल की, वो हमारी लेंथ ब्रीथ है हमारी 5 और 3, इसकी हमें पता नहीं है। तो अब पैरामीटर तो दोनों का सेम ही होगा ना, क्योंकि देखो पैरामीटर मीन्स जो हम किसी भी वस्तु की बाहर की लंबाई चौड़ाई नापते हैं, है ना। तो वो हमारी अब जब बनेगी एक ही तार तो एक ही है, तो यानी अगर उसको पैरामीटर निकल गया तो स्क्वायर का भी पैरामीटर वही होगा, है ना। तो देखो 5 + 3 और हमें उसकी साइड बतानी है स्क्वायर की, तो देखो 5 + 3, अब इसका पैरामीटर हम निकालेंगे 2। ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है। शेप को एक बार ध्यान से देखना, है ना, इसमें शेप का भी कई बच्चों को नहीं पता होता, तो शेप देखिए, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड सेम होती है और स्क्वायर में सारी साइड सेम होती है। ठीक है, 2l+b, अब इसमें दे रखा है 2, 5 + 3, अब 2 5 और 3 कितना होता है 5 6 7 8, 8 to 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल गया 16 सेंटीमीटर पैरामीटर निकल गया। ओके, अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना है हमारा 4 गुना साइड, हमें इसकी साइड भी बतानी है ना, तो पैरामीटर कितना निकला 16, 4 गुना साइड। जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो हम इसको ऐसे करते हैं, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हमारी साइड कितनी निकली 4। ठीक है, चेक भी कर लेंगे, देखो 4 4 4 और 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16 और हमारा 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल हैविंग पैरामीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड हैविंग 2 साइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अब देखिए, ट्राइंगल हमारा क्या होता है, ऐसे होता है, ये मान लो ABC हमने कर दिया। ठीक है, इसका पूरा पैरामीटर मतलब जो इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, ये हमारा पैरामीटर होता है। ठीक है, अब एक टोटल हमारा है 55, है ना। A + B + C ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो AB + BC + CA या AC। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक हमें दे रखा है 20 और एक दे रखा है हमें 14, हमें ये वाली साइड बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखो अब मैं इसी के हिसाब से करवा रही हूँ। जैसे CA कितनी है मान लो 20 प्लस पैरामीटर दे रखा 55। ओके, अब AB है 14, AB ये नहीं हमारी, तो यहाँ हम 14 लगा देंगे और प्लस BC हमें देनी रखी, तो BC हम ऐसे कर देंगे। ठीक है बेटा, ये भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने ये लिया तो आप भी यही लोगे, आप ये भी ले सकते हो, ये नंबर इधर लिख सकते हो तो ये वाली ले सकते हो, है ना। अब इसके बाद देखिए इन दोनों को जमा करेंगे हम, 14 को 20 को, तो 20 और 10 30 34, ऐसे कि BC + 34। अब क्या करेंगे, अब BC इधर ही रहेगी, 55 में से ये इधर ले आएंगे -34 और ये BC हो जाएगी हमारी। तो देखिए 55 में से 34 माइनस करेंगे, 5 + 4 का 1 और 2, तो ये हमारा 21 निकल गया हमारा BC 21 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चेक भी कर लेंगे। चेक इसलिए कि आगे
ध्यान से रहे, देखो 20 + 40 और +21, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5, 55 सेंटीमीटर। पैरामीटर 55 हमारा, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा।